Hello students, good morning. Welcome back to another video and I hope you all are fit and fine. So take care of yourself and focus on your study. So start today's topic, okay, which is what happens if acids and bases in water solution. Okay, the topic is कि क्या होगा कि अगर हम एसिड और बेस को वाटर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ओके। लेकिन उसके पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2.9 है, तो देख लेते हैं उसे हम। एक्सपेरिमेंट नंबर 2.9 ओके। एक्सपेरिमेंट नंबर 2.9 में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब। ये आपका एक टेस्ट ट्यूब हो गया, ओके। ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है। बराबर। इस टेस्ट ट्यूब में आपको बोला गया है कि NaCl लेना है। क्या लेना है? NaCl। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं NaCl। समझ रहे? ये हमने यहाँ पे लिया NaCl, ओके। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम इसके अंदर हमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो कि क्या है? एक एसिड है, ओके। क्या करना है हमें? इसके अंदर H2SO4 को ऐड करना है ड्रॉपर की सहायता से। हाँ, ये आप आराम से कीजिएगा और ये अगर मतलब ये हार्मफुल भी हो सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना है? इसे ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज एक एक बूंद डालना है इसके अंदर, ओके। क्या ऐड करना है हमको इसके अंदर ड्रॉपर से? याद रखना H2SO4, जो कि क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, बराबर। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl लेना है, मतलब कॉमन सॉल्ट लेना है। उसके बाद में उससे हमें क्या करना है? ड्रॉपर के सहायता से उसके अंदर क्या ऐड करना है? H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। तो क्या बोल रहा है? आपसे पूछा है कि क्या देखा आपने, कि क्या उसमें से कोई भी गैस बाहर निकलती है? मीन्स जब आपने इसके NaCl के अंदर H2SO4 को ऐड किया तो क्या कोई गैस इसके अंदर बाहर निकलेगी? हाँ, निकलेगी। तो वो कौन सी गैस होगी? बराबर, ये आपको बताना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि लिटमस पेपर को लेकर के जाना है उस गैस के पास में। एक बार ड्राई लिटमस पेपर लेके जाना है, एक बार वेट लिटमस पेपर लेके जाना है, और दोनों में आपको चेक करना है कि कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, ओके। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये एक NaCl सॉल्ट है और ये आपका क्या है? एसिड है। तो एसिड और सॉल्ट का हमें रिएक्शन कराना है। तो एसिड हमारे पास क्या है यहाँ पे? H2SO4, ओके। सॉल्ट क्या है हमारे पास? NaCl। अब इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो आपको पता है कि ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो क्या होगा? ये जा कर के इसके पास में, सॉरी, ये जाएगा इसके नेगेटिव के पास में और ये जाएगा इसके नेगेटिव के पास में। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे H2 और यहाँ पे Cl, तो क्या बन जाएगा? HCl। क्या बन जाएगा? HCl, बराबर। यहाँ पे आपका Na और यहाँ पे SO4। Na की वैलेंसी +2 होती है, +1 होती है, बट SO4 की -2 होती है, इसलिए हमें इसको 2 टाइम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Na की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? +1, और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो वही क्रिस कोस मेथड लगा दो, 9th क्लास वाला। तो Na2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Na2SO4, ओके। याद रखना। तो जब हम H2SO4 और NaCl का रिएक्शन कराएंगे तो सामने क्या बनेगा हमें? HCl + Na2SO4। इट इज़ ए सॉल्ट। ये क्या है? एक साल्ट है। और ये क्या है? आपका एसिड है। मतलब जब हमने एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन कराया तो सामने हमें दूसरा एसिड और सॉल्ट मिला, बराबर। अब जो वहाँ पे उसमें से जो फ्यूम्स निकल रहे थे, जो गैस निकल रहा था, वो गैस किसका था? HCl का। ये इस फ्यूम फॉर्म में होगा, बराबर, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा Na2SO4, बराबर। तो यही फ्यूम्स उसके अंदर से निकल रही थी टेस्ट ट्यूब में से, बराबर। यहाँ से जो टेस्ट ट्यूब में से फ्यूम्स निकलेगी वो किसका फ्यूम्स होगा? ये
HCl का ही फ्यूम्स होगा, बराबर। अब HCl क्या है, एक एसिड है, लेकिन हमें इसको टेस्ट करना है कि भाई एसिड एसिडिक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, HCl निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या बोला है आगे करने के लिए कि आपको लेने का है पहले ड्राई लिटमस पेपर लेना है। क्या लेना है, ड्राई लिटमस पेपर। तो ऑन, पहला ऑब्जर्वेशन, ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाँ, तो ड्राई लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्या होगा इसके ऊपर, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है। सो वी कैन नॉट से दैट वेदर इट इज एसिड और बेस। हम ये नहीं कह सकते कि ये एसिड है कि बेस है अगर जो उसमें से गैस निकल रहा है, बराबर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसका कलर तो चेंज हुआ ही नहीं लिटमस का। अब बात करते हैं हम किसकी, वेट लिटमस पेपर की। ऑन सेकंड ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, ऑन वेट लिटमस पेपर। गीले लिटमस पेपर पे क्या होगा, अगर हमारा लिटमस पेपर गीला हो तो क्या होगा, तो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा रेड में। तो क्या आएगा वहाँ पे, ब्लू लिटमस चेंज टू रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड प्रेजेंट, एसिड प्रेजेंट। तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये नहीं है कि उसमें से एसिड निकल रहा है कि बेस निकल रहा है ये चेक करना। हमारा मकसद ये है कि भाई वो ड्राई के ऊपर क्यों टेस्ट नहीं दिया, जो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर उस एसिड ने टेस्ट क्यों नहीं दिया, क्यों उसने वेट पर ही टेस्ट दिया, बराबर। तो उसका सॉल्यूशन हम अब निकालने जा रहे हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट का आंसर लिख लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि उसने क्यों नहीं दिया होगा। तो समझते हैं यहाँ पे, समझो उसने क्यों नहीं दिया होगा। यहाँ पे आपके पास में खाली क्या है, HCl है। क्या है, HCl, बराबर। तो HCl अगर खाली फ्यूम फॉर्म में होगा तो वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बराबर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अभी वो आयन में चेंजिंग नहीं हो रहा, बराबर। लेकिन अब अगर HCl के ऊपर, जैसे कि HCl को अगर मैं पानी में डाल दूँ, मतलब गीला करके डालूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इसके आयन्स को वो अलग कर देगा। पानी में जाएंगे तो इसके आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जाकर के वो H+ और Cl- बना देगा। और जो कलर देता है वो लिटमस पेपर, वो इसी की वजह से देता है, H+ की वजह से। ड्राई लिटमस पेपर में क्या होगा, ड्राई लिटमस में H+ आयन क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। ड्राई लिटमस में क्या होगा, H+ आयन एब्सेंट होंगे, इसलिए वो लिटमस पेपर क्या होगा, कलर देगा नहीं। लेकिन वेट में क्या होगा कि H+ आयन आ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, वो कलर देगा। ये आपका आंसर है, बराबर। ड्राई क्यों नहीं देता, बिकॉज देर इज एब्सेंस ऑफ H+ आयन। और वेट क्यों देता है, बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब एक्चुअली में मैं तो रॉन्ग हूँ, क्योंकि H+ आयन बनता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि H+ आयन हाईली अनस्टेबल है, बराबर। वो जैसे ही वहाँ पे आयन में चेंज होगा तुरंत किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, वापस H2O के साथ में। और रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, H+ आयन और H2O प्लस H2O आयन मिलके क्या बना देते हैं, हाइड्रेनियम आयन, H3O+ आयन बना देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मेन जवाबदार क्या है, H+ आयन नहीं है, बिकॉज H+ आयन क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तुरंत जाकर रिएक्शन करता है वो H2O के साथ में और H3O+ हाइड्रेनियम आयन बना देता है। तो उसके लिए मेन जवाबदार क्या है, H3O+ आयन, जो कि हाइड्रोनियम आयन है, बराबर। तो इसीलिए मतलब कि ड्राई में क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ H3O+ आयन, जिसके कारण से क्या होता है कि वो लिटमस पेपर कलर दे पाता नहीं है।
और वेट में क्या होगा कि उसके अंदर H3O प्लस आयन आ जाएंगे। जब वो उसके हम टच कराएंगे उसको फ्यूम्स के ऊपर, तो HCl और वाटर दोनों मिक्स होकर के फटाफट वो क्या कर देंगे, आयनों को, आयन कन्वर्ट हो जाएंगे उसके अंदर, और आयन आया उसके अंदर तो लिटमस पेपर क्या करेगा, कलर दे देता है। बराबर, ये आपको याद रखना है। बराबर, तो ये होता है वाटर। अगर हम लोग एसिड और बेस को वाटर में लेके जाएं तो क्या होगा, अब मैं ये तो मतलब ऑर्डिनरी स्टेप है, अब मैं मेन स्टेप बताता हूँ। जैसे कि आपका HCl है, HCl को अगर आप वाटर में लेके जाते हैं तो आपका वहाँ पे क्या बन जाएगा, डायरेक्ट पहले H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। H3O प्लस आयन कैसे बना ये आपको मालूम पड़ा, बिकॉज H प्लस आयन इज वेरी हाईली अनस्टेबल आयन, व्हेन it form in H plus ion, it fast react with water molecule and forms H3O plus ion। ओके, तो ये H3O प्लस आयन के कारण से ही कलर देता है, जो कि ड्राई में होता नहीं है। बराबर, सो ये आपको याद रखना है। ओके, चलो अब बात करते हैं बेस का। बराबर, एसिड को हमने देख लिया है क्या होता है वाटर के सोल्यूशन में। बराबर, समझ में आया, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखते हैं बेस का। बेस देखते हैं क्या है कि बेस को जब आप वाटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, समझते हैं। आपको नोट करते जाना है, हाँ, उसको याद रखना आप। अब सपोज दैट कि अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज we are taking NaOH in water. NaOH is a base, okay, and we are taking it into water. So what will happen, we have to see that. Okay, so look here, we are taking NaOH in water solution. Suppose that we have NaOH and we are adding in H2O. Okay, so what will happen, it is base, it is water, so what will form there, base plus water। देखते हैं क्या होगा। तो इसमें आपका क्या होगा कि ये आपका Na प्लस है और ये आपका क्या है, OH माइनस आयन है। बराबर, अब इसके अंदर भी क्या है आपका, सॉरी, ये आपका H2O है। H2O में आपके पास में क्या है, एक H प्लस आयन है और एक OH माइनस आयन है। बराबर, तो उसमें क्या होगा आपका कि जब ये वाटर में जाएंगे, आपका मैं डाउट खाली क्लियर कर रहा हूँ बस, ये आपको ये याद रखना है। H2O में ये है, तो देखो आपको कि यहाँ पे एक्चुअली में तो इसका कुछ काम ही नहीं है, इसको खाली काम क्या है, आयन को अलग करना। बराबर, तो आपको खाली ये स्टेप ध्यान दीजिए, आप इसको मत समझिए अभी, खाली आप ये समझिए कि NaOH जब वाटर में गया तो उसमें से क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, जैसे उसके अंदर हुआ था। HCl को जब हमने पानी में डाला था HCl प्लस वाटर, तो H प्लस Cl माइनस बन गया था। वैसे ही NaOH जब वाटर में जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Na प्लस और यहाँ पे OH माइनस आयन बन जाएगा। बराबर, तो ये आपको ये याद रखना है। क्या, NaOH जब जाएगा वाटर के अंदर तो क्या बनाएगा वहाँ पे आपका Na प्लस और OH माइनस आयन यहाँ पे आपका बनाएगा। बराबर, वैसे ही और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास में KOH है, अगर उसको हमने H2O में डाला तो क्या बनेगा, K प्लस OH माइनस आयन बनेगा, K प्लस आयन और OH माइनस आयन बनेगा। बराबर, उसके बाद में एक और देख लेते हैं, MgOH ट्वाइस प्लस H2O, ये जब जाएगा वाटर में तो क्या बनाएगा, Mg प्लस क्या बनाएगा, Mg प्लस 2 प्लस OH माइनस। बराबर, ये यहाँ पे आपको बनाएगा। अब आपको एक पॉइंट रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि सारे के सारे बेस क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते नहीं हैं। ऑल द बेसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ओके, बट the bases which are soluble in water they are called alkalis। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन बेस को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। बराबर, सारे बेस वाटर में सोल्यूबल होते नहीं हैं। तो आपको यहाँ से एक डिफाइन याद करना है। क्या बेस डिफाइन याद करना है कि द बेसेस
which are soluble in water called alkalis। ओके, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्कलीस कहते हैं। बराबर, याद रखना है आपको। तो जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्कलीस कहते हैं। बराबर, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने देख लिया कि एसिड को पानी में डाले तो क्या होगा और बेस को पानी में डाले तो क्या होगा। बराबर, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। बराबर, अब हम एक चीज़ और देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ये भी एक आईएमपी टॉपिक है, आपको याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले मैं इसका डिफाइन लिख देता हूँ आपके सामने कि व्हेन एसिड react with base it forms salt and water. This reaction is called neutralization reaction. ओके, याद रखना है आपको कि जब कभी भी कोई भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बराबर, जिस रिएक्शन के अंदर क्या हो कि एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ में और फॉर्म करके क्या बना दे, सॉल्ट एंड वाटर, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हम इसे एक टॉपिक से याद रखते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास में तुम्हारे बुक में दिया गया है, ये चीज़ आपको अब याद रखना है कि एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। ओके, अब सपोज दैट कि हमारे पास ये एसिड है HX, बराबर, बेस हमारे पास क्या है, सपोज दैट कि MOH, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन नॉन मेटल, या फिर हेलोजन बोल सकते हैं इसे हम लोग। एक्स का मतलब होता है हेलोजन, ले सकते हैं। बराबर, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, ये आपका हेलोजन, ये मेटल, ये हाइड्रोक्साइड आयन। बराबर, जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, XM प्लस H2O। क्या बना देंगे, XM प्लस H2O। ये XM ही क्या है, सॉल्ट है, और H2O क्या है, वाटर है। बराबर, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। HX हाइड्रोजन आयन, ये क्या है, X क्या है, हेलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। मेटल, M से मेटल, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, XM मतलब कि हेलोजन जो है मेटल के साथ में मिल जाएगा, हम लोग उसे MX लिखेंगे क्योंकि हम पहले मेटल लिखते हैं, प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा। बराबर, एग्जाम्पल कोई भी ले लो यहाँ पे, जैसे आपका HCl लिया आपने, Na उस साथ में रिएक्शन कराया तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन क्या है, हेलोजन, मेटल, ये तो ये साथ में रिएक्शन करेगा ये, तो NaCl मिलकर क्या बना देगा, NaCl प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, H2O। बराबर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बराबर, इतना आपको याद रखना है, समझ में आया ना। अब इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझते हैं क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट नंबर 2.10 देखिए आप। एक्सपेरिमेंट नंबर 2.10 में आपको क्या बोला गया है
कि टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। क्या करना है आपको, एक बीकर के अंदर कितना वाटर लेने का है, ये आपको लेना है, यहाँ पे वाटर लेना है, बराबर, बीकर के अंदर। अब क्या करना है, बीकर में वाटर लेने के बाद में आपको उसके अंदर टेक 8 few drops of concentrated H2SO4 टू ईट एंड swirl बीकर स्लोली। आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है, H2SO4, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड। जब आप इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद उसको क्या करना है, स्टर करना है, स्विल करना है, हिलाना है, उसको घुमाना है, बराबर। टच द बेसिस ऑफ द बीकर, इज देयर ए चेंज इन टेम्परेचर। क्या करना है आपको, उस बीकर के बेस को चेंज करना है, चेक करना है कि क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग हुआ है। सो यस, द चेंज इज एब्सोल्युटली टेक प्लेस, वहाँ पे चेंज हुआ है। पहले क्या था, वाटर जो थोड़ा ठंडा रहा होगा, बट अब हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया है, H2SO4। सो जब हम H2SO4 में वाटर को ऐड करते हैं तो क्या H2SO4 को वाटर में ऐड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये बहुत ही टेम्परेचर को रिलीज़ करता है, टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, बराबर। और टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि उसका जो सरफेस है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, बराबर। और उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यस, द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता है, बराबर। क्या होगा, टेम्परेचर उसके अंदर बढ़ेगा। चलो, तो यहाँ से दूसरा चीज़ आपको क्या करने को बोला गया है कि इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एंडोथर्मिक क्या होता है कि अगर वो मतलब हीट को एब्जॉर्ब करे तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि अगर वो हीट को रिलीज करे तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, बराबर। तो ये आपको याद रखना है। रिपीट द एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। आपको सेकंड में क्या करना है कि कुछ मतलब उसमें वाटर लेना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ टुकड़े डालने हैं, कुछ प्लेट्स डालने हैं, किसके, NaOH के। NaOH के जब प्लेट्स आप डालोगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, ये थोड़ा सा सोपी हो जाएगा, थोड़ा चिकना हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर तो इसमें भी इंक्रीज होगा। इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। तो चाहे आप एसिड को ऐड करो वाटर में, चाहे आप बेस को ऐड करो वाटर के अंदर, तो दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज होना ही है। सो इफ़ वी एड एसिड और बेस इन वाटर, so that the temperature of that solution will increase. Okay, so that type of reaction is called exothermic reaction. Okay, so definition is there. If in any reaction the temperature increases, that type of reaction is called exothermic reaction, बराबर। The addition of acid or base in water results increase in temperature. So such type of reaction is एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर। ये आपको याद रखना है, बराबर। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर होता है, एसिड एंड बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। ओके, तो आपको याद रखना है कि एसिड और बेस जब भी वाटर में डाले जाएंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा इंक्रीज़ होगा। इसलिए कभी भी अगर आप वाटर में डालते हैं तो
आपको बहुत ही सावधानी से उसको एसिड को वाटर में या फिर बेस को वाटर में डालना होता है, बराबर। अगर इसमें आप केयरलेस होते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ओके, सो आज के लिए यहाँ तक रखें, बाय। ओके, विल यू मीट टुमारो।